कुछ लवण का वर्गीकरण किए थे नहीं। अभी आप लोगों को इस क्लास में कुछ उपयोगी लवण पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं, फिर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग करते हैं। चलो ध्यान दो। कुछ उपयोगी लवण में पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक। बेसिक सा क्या होता है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। कभी कभी पूछता है कि साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है। कभी कभी पूछता है कि साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है। तो देख लो, यहाँ से तुमसे पूछेगा कि साधारण नमक का अणुसूत्र याद रखना NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। केमिकल अगर नाम पूछे तुमसे तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। चलो ध्यान दो इधर। साधारण नमक जो है, ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये 90 से 95% समुद्र से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से। साधारण, अच्छा ऐसे बात समझ लो कि साधारण नमक को जो है ना समुद्र के पानी से बनाया जाता है। किस पानी से बनाया जाता है? समुद्र के पानी से बनाया जाता है। बस इतना बात समझ लो कि समुद्र के पानी से बनाया जाता है। एक्चुअली बनता कैसे है ये देखो, इधर ध्यान दो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कौन नाम था रे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का निर्माण होता है। कुछ बेसिक नहीं है, उदासीनीकरण अब किए इसी पे आधारित है। अब इस समझ तो लो, बाप बाप कर रहे हैं उतारने के लिए। मूर्ख सब कहीं का, मूर्ख से महामूर्ख हो तुम लोग। उतार के क्या करोगे जब समझ ही नहीं आएगा चीज़, तो उतार के क्या करोगे? उतारने के लिए समय दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH की जब क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या आता है? HCl के साथ करवाया जाता है। उदासीनीकरण क्रिया ये होता है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है। हाँ, वे सोडियम क्लोराइड, इसी को तो नमक बोलते हैं। ये जो आप बना है ना, ये पदार्थ, इसी को ना नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक। और एक और बात बताते हैं इसमें आप लोगों को कि 95% साधारण नमक को 95% साधारण नमक को समुद्र की पानी से बनाया जाता है। सुनो,
आप अगर कोई व्यक्ति समुद्र के पानी में जाओगे नहाने के लिए तो उसका पानी खारा होता है। क्या खारा मतलब? खारा समझता है ना, नमकीन होता है। क्या होता है बुआरे? नमकीन। बनाता कैसे मतलब थोड़ा समझ लो, बनाता कैसे है कि क्या करता है कि जैसे अपने यहाँ आरी बनाते हैं ना, गेहूँ मार की कियारी, गेहूँ का क्यारी बनता है ना, उसी प्रकार से ज़मीन पर कियारी बना देता है और समुद्र के पानी लाकर उसमें जमा देता है। क्या करता है? मतलब डाल देता है और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? सूख जाता है। सूख जाता है तो क्या बनता है? नमक बनता है। जैसे अमोनियम सल्फेट देखा है तुम लोग कैसे देता है? चमकता रहता है खेत में डालने वाला, तो उसी प्रकार से बनता है। फिर उसको ले जाया जाता है प्यूरीफाई करने के लिए। डायरेक्ट समुद्र के पानी से नमक जो बनता है वो ओरिजिनल नमक नहीं होता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, समझे ना, तब मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं। कितना पसंद है क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो ये उपयोगी है, हम लोग खाने पीने में इसी नमक का प्रयोग करते हैं जो नमक हम लोग खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग को? इसके अलावा एक नमक और है जिसे आप लोग काला नमक या सेंधा नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? काला नमक या सेंधा नमक कहते हैं। देखो काला नमक या सेंधा नमक, सोचो ये क्या होता है? इसमें कितना व्यक्ति है जो काला नमक खाया है? काला नमक कब खाता है? हाँ, तरबूजा में देखे। और देखो हाँ? अच्छा कभी सोचे हो कि काला नमक से हम लोग सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? काला नमक से सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? काला नमक करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। जैसे बॉरी कचरी खाते हैं, होटल में ज़्यादातर यही सब मिलता है ना रे, लिट्टी और में। हाँ अच्छा, आज पक्का हम लिट्टी खाएंगे। अब काला नमक खा के देखिए। काला नमक महंगा मिलता है, इसीलिए जनरली इसका उपयोग नहीं करते हैं हम लोग। ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसका बीपी ज़्यादा लो होता है तो उसको काला नमक घोल के पिलाया जाता है। उतना भी अधिक मात्रा मत पिला दो कि मर जाए वो। समझ में आप लोग को? तो काला नमक एक्चुअली वो काला नमक इसलिए कहा जाता है, उसका भी कारण है। सेंधा नमक नाम होता है। क्या होता है? सेंधा नमक। तो पहले के ज़माना जो मम्मी लोग का ज़माना था या पप्पा लोग का ज़माना था, तो पहले ढेला वाला नमक मिलता है रे। पहले मिश्रियों जो मिलता था वो ढेले कलर का मिलता नहीं रे। अच्छा अभी भी मिलता है मिश्री। उसी प्रकार से काला काला ढेला मिलता था। किसका? काला नमक का। आप पिसा हुआ मिलता है। क्या मिलता है रे? पिसा हुआ। देखो सुनो, काला नमक का जो कलर होता है वो भूरा होता है। क्या होता है? क्या होता है? भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। देखो काला नमक को या सेंधा नमक को समुद्र के पानी से नहीं बनाया जाता है, इसको धरती के तौर से निकाला जाता है, मिट्टी से खोद के निकाला जाता है। चट्टान निकलता है। कैसे निकलता है? चट्टान। जैसे पहाड़ का चट्टान होता है ना, उसी प्रकार से काला नमक का चट्टान होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। और उस काला नमक में अशुद्धि के रूप में, जैसे हम लोग क्या बोले, अशुद्धि का मतलब क्या? जैसे चावल हम लोग धान कुटवाते हैं ना रे, तो धान में अशुद्धि के रूप में चावल, धान से चावल बनता है, तो अशुद्धि के रूप में क्या होता है? उसमें कंकर होता है ना, जो मम्मी लोग चुनता है तब खाना बनाता है नहीं रे। तो अशुद्धि के रूप में चिकनी लाल मिट्टी मिला होता है। चिकनी लाल मिट्टी मिला होता है उसमें, जिसके कारण काला नमक का कलर जो है भूरा दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है रे? भूरा। वास्तव में काला नहीं होता है। देखो लाल अगर खूब लाल हो जाता है तो काला प्रतीत होने लगता है। अगर आप काला नमक को ढेला को उठा कर ऐसे देखोगे तो लाल प्रतीत होता है। क्या होता है वगैरह? लाल प्रतीत होता है। समझ गए ना? तो काला नमक से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, अभी तक देखा गया है काला नमक से नहीं आया है। बस जान लो कि काला नमक भी होता है। समझे ना? काला नमक से देखो, काला नमक के अगर बोले जाते काला नमक कहाँ निकाला जाता है, तो कहाँ निकाला जाता है काला नमक? देखो जमीन को खोद कर इसको काला या जमीन को खोदकर काला या सेंधा नमक निकाला जाता है।
कोई दिक्कत विशेष इसमें कुछ नहीं पूछता है, इसका कोई सूत्र उत्र भी नहीं होता है, मालूम है, इसका सूत्र भी नहीं होता है। इतना बात समझा गया। ये जान लो कि ये भी उपयोगी है, उपयोगी लवण पढ़ते हैं इसलिए हम लोग काला नमक का उपयोग करते हैं, खाते हैं, इसलिए इसका हम जैसे देखो ना, जैसे हम लोग कच्चा पदार्थ ज़्यादातर खाते, खीरा हो गया नहीं, या मीठा कोई सामान खाते उसमें काला नमक खाते हैं ना। काला नमक का स्वाद काला नमक का जो स्वाद होता है वो साधारण नमक से थोड़ा चटपटा होता है। क्या होता है रे? चटपटा होता है, समझ गए ना। और ज़्यादा नमकीन होता है। क्या होता है रे बुआ? देखो अगर साधारण नमक की बात करो तो उसका कोई स्वाद नहीं है, नहीं रे, ऐसे ही नमक खा लेते हैं, लेकिन काला नमक का एक स्वाद होता है जो खाने में बहुत मज़ा आता है, नहीं रे। तो अधिक मात्रा में हम लोग खा भी नहीं सकते, समझ में, महंगा बहुत ज़्यादा मिलता है, महंगा बहुत ज़्यादा मिलता है, समझ में। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। चलो एक चीज़ और है, देखो ये तो काला नमक, एक और चीज़ का प्रयोग करते हैं, आयोडीन युक्त नमक। ये एग्जाम में पूछता है। आयोडीन युक्त नमक, समझो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है। ये जो आयोडीन युक्त नमक तुम लोग जो पढ़ रहे हो, ये साधारण जो नमक होता है उसमें आयोडीन नामक पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। सुनिए, आप लोग जब चाहे नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे होंगे, हम लोग देखे हुए हैं कि पहले नमक जो है ना बोरा में आता था, जैसे यूरिया का बोरा आता है ना, वैसे आता था, समझ रहे ना। मम्मी लोग के ज़माना में, पापा लोग के ज़माना में, अभी तो हम लोग का ज़माना में तो इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना, पॉलीथीन आ गया, नहीं रे। पहले यूरिया का बोरा जैसे आता था वैसे नमक का बोरा आता था, और नमक जो है ना किलो के हिसाब से बिकता था, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से बिकता था। वो जो नमक आता था उसमें आयोडीन युक्त नहीं था, वो जो नमक आता था वो आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समझो ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम लोग आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं। देखो आयोडीन नामक पदार्थ के कमी से, आयोडीन एक पदार्थ होता है और आयोडीन युक्त पदार्थ की कमी से हमारे शरीर में घेघा रोग उत्पन्न होता है। क्यों होता है घेघा? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आयोडीन के कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो घेघा रोग। कौन होता है? घेघा रोग। सुनो, घेघा क्या होता है? घेघ एक ऐसा रोग है जो गर्दन से ऊपर उत्पन्न होता है, जैसे माथा में लोला लटक जाना, यहाँ पे लटक जाना, यहाँ पे लटक जाना, या यहाँ पे लटक जाना, या यहाँ पे लटक जाना, जो निकलता है ना उसी को घेघा कहते हैं। क्या कहते हैं रे? घेघा, नहीं रे, समझ में। वैसे तो ये 4G ज़माना में कन्या को भी घेघे बोला गया है वो भी आयोडीन की कमी से होता है। गला के घेघ, या देखो गला के घेघ भी बोला है, नहीं रे, तो उसको भी आयोडीन खिलाओ ताकि ठीक हो जाए गुड़िया उसको देख रहा है बड़ी गौर से, है। चलो ध्यान दो, बात ये रहा कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह क्यों दिया जाता है। तो आपको लिखना है, पहले यह जान लो कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है, और उसी रोग को दूर करने के लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, समझ में गया। तो आयोडीन समझ गया, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? घेघा रोग उत्पन्न होता है। ये ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, समझ में गया बुआरे। चलो अब यहाँ से आयोडीन युक्त नमक, देखो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है, जो देख लो आयोडीन युक्त नमक में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। देखो अच्छा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, साधारण नमक में कौन सा पदार्थ को मिलाते हैं तो आयोडीन युक्त हो जाता है। एक पदार्थ है KiO3 या Ki, इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है रे? हाँ, इसका पता नहीं, पोटेशियम कुछ भी होगा कि यही दोनों पदार्थ को मिलाकर साधारण नमक में इसको मिलाकर, हाँ वेरी गुड, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है।
आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। समझ में आएगा? तुमसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, अब उतारते हुए जो विद्यार्थी पकड़ा गया उसको एक हाथ पर 20 सटका मारेंगे, अगर मारेंगे तो मारेंगे ही हैं। इसलिए अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए यहाँ पर, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे हम, समझिए ना। अगर उतारना ही है तो उतारो, हम हट जाते हैं, पहले उतारिए लो तुम लोग। बाप बाप क्यों कर रहे हैं उतारने के लिए, लेके हम घर जाएंगे, हैं मूर्ख सब कहीं का। जब पढ़ाते रहते हैं अब बात को नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, नहीं उतारे कथी करेगा, नहीं समझे बातें नहीं समझ में आएगा तो कथी करेगा उतार के। चलो ध्यान दो, तुमसे पूछेगा साधारण नमक में ऐसा कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है जो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो याद रखना KaIO3 हो जाएगा या KI होगा, पोटेशियम आयोडाइड। समझ में? इसी दोनों पदार्थ को मिलाकर इसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर में प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह क्यों दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एक काम करो, तुम लोग इतना उतार लो, इसके बाद वो क्वेश्चन करवाते हैं, समझो ना। इतना उतारो फटाफट, तब लोग वो क्वेश्चन करते हैं। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग क्या देखे थे कि कुछ उपयोगी लवण पढ़े थे जिसमें आयोडीन युक्त नमक पढ़े थे। नहीं, आयोडीन युक्त नमक से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह क्यों दिया जाता है। अभी आप लोगों को हमने क्या बोले थे कि आयोडीन नामक पदार्थ के कमी से हमारे शरीर में घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग होता है। तो यही रोग ना हो शरीर में, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह दिया जाता है। और आयोडीन के कमी जब हमारे शरीर में होता है तब ये रोग उत्पन्न हो जाता है। नहीं, इसका आंसर आप अपना मन से भी लिख सकते हो। क्या? तो लिखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके आंसर लिखते हैं। उतारिए सब आदमी। क्या लिखता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है कि हमारे शरीर में आयोडीन नामक पदार्थ की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है कि हमारे शरीर में आयोडीन नामक पदार्थ की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो। क्या पुष्पांजल? ठीक है, देखो तो
देख लो आप लोग, पूरा टेबल लिख दिया है कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है कि हमारे शरीर में आयोडीन नामक पदार्थ की वजह से क्या होता है, घेगार उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में ना उत्पन्न हो, क्या, जो हमारे शरीर में ना हो। बस यही चीज़ को लिखना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अपना मन से भी आप लिख सकते हैं। किसी चीज़ का आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं जब चीज़ों को आप समझ गए हैं तब, नहीं रटने का प्रयास करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। चलो ध्यान रहे, हो गया, सब उतार लिया। चलो उपयोगी लवण में तो हम लोग पहले सोडियम क्लोराइड पर है ना। अब देखो वो पहला था, अब दूसरा देखो क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, इसे आप सोडियम बाय, इसे आप सोडियम बाय नहीं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखो नाम थोड़ा उल्टा लिखा गया है, पहले सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, उसके बाद कॉस्टिक सोडा होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। दूसरा ये भी उपयोगी लवण है, कॉस्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो या NaOH बोलो, ये क्या है? सब बराबर है, सब लिख रहा है, लिखने के लिए बोले हैं। अजीब हाल है लेकिन तुम लोगों का, अजीब हाल है। लेकिन जो बदमाशी करना है कर लो, काहे क्या वायरलेस आने वाला है, जो जहाँ धराएगा वहीं पीट पाट के बराबर कर देंगे हम, समझे ना। पहले बात को समझो ना, तो उतारने के लिए उतार नहीं रहेगा। देखो पहला हम लोग पढ़े थे कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक था, दूसरा है कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणुसूत्र NaOH होता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद करना तो बहुत मारेंगे हम। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना कि NaOH। या तुमसे पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, यह भी पूछ देगा कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, तो क्या हो जाएगा NaOH। सुनो अब दिमाग लगाओ तुम, कॉस्टिक सोडा का गुण कैसा होगा, सोचो कॉस्टिक सोडा का गुण कैसा होगा। गुण आप ध्यान कीजिए कि आप लोगों को हम अम्ल भस्म क्षार पढ़ा रहे थे, तो ये क्षारीय पदार्थ न है क्या, ये क्षारीय पदार्थ। एग्जाम में तुमसे पूछ देगा कॉस्टिक सोडा कैसा पदार्थ है, अम्लीय कि क्षारीय, तो क्या हो जाएगा क्षारीय पदार्थ है। क्या होता है? क्षारीय भस्मीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ। कोई दिक्कत? एकदम क्वेश्चन आता है जैसा। सुनो अब इसे प्रयोग में देखो, इसे लाइब्रेरी इसे लाइब्रेरी या प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है वो ध्यान देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर कॉस्टिक सोडा
कॉस्टिक सोडा को बनाना। देखो कैसे बनाया जाता है, देखो याद रख लो, कॉस्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो, बात बराबर है। जैसे गांव घर में बच्चा पैदा तो होता ही होता है, प्रत्येक दिन बच्चा पैदा होता है। पूरे भारत में प्रत्येक दिन कितना बच्चा पैदा होता है कोई लिमिट नहीं रे, कोई बताओ। तो एक कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो अगर कोई दुलारू है तो कोई झुनझुना कहेगा, कोई मुन्ना कहेगा, कोई ढक्कन कहेगा, कोई जंगल राज कहेगा, जब कोई कुत्ता का बच्चा बोलता होगा, जो मतलब हुआ होता होगा नहीं। उसी प्रकार से कॉस्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो, दोनों नाम सेम ही सेम है। समझ में आ गया आप लोग को? चलो, कॉस्टिक सोडा को बनाना हम लोग प्रयोगशाला, कॉस्टिक सोडा को प्रयोग विधि द्वारा बनाना, ऐसे ये ज़्यादा था ना। कॉस्टिक सोडा को प्रयोग विधि द्वारा बनाना, प्रयोग विधि द्वारा बनाना। सुनो, कॉस्टिक सोडा को प्रयोग विधि में मतलब इधर घूमते हैं लिखना प्रारंभ हो जाता है। अजब हाल है, लेकिन पहले के ज़माना में बच्चा सबका आदत बहुत बुरा हुआ करता था नहीं। पहला का ज़माना कुछ और अलग था। पहले हम लोग तनी थे ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी हुआ करता था नहीं रे, नहीं रे गोलू। अब तो स्कूल में वो सब संस्कार ख़त्म हो गया नहीं रे, स्कूल में संस्कार खत्म हो गया ना। पहले 15 अगस्त 26 जनवरी में तो बहुत कुछ हुआ करता था नहीं रे, बहुत कुछ। एकदम 4 बजे भोर में उठते हैं नहीं, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। पहले इस तरह का नारा लगा नहीं रे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। लेकिन अभी लोग का लड़का लोग विद्यार्थी लोग का नारा है, भर पेट खाएंगे घरे पर रह जाएंगे। सर जी पहले तो चल रही है ना, 10-10 किलोमीटर घूम रही है। पहले झंडा लेके कहते इनकिलाब जिंदाबाद नहीं रे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, दक्षी फुली अमर रहे। इस तरह का नारा हम लोग बचपन में लगाते थे नहीं है। घूंघा सितुआ बीचेंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, इस तरह का नारा हम लोग लगा देते फिर नहीं। अभी के ज़माना में विद्यार्थी में किसी में है ऐसा स्वभाव है नहीं। अभी तो कहता है सेंट मारेंगे, जींस पहनेंगे, एक चारी गिराएंगे फिर भी खानपुर बाजारे में रह जाएंगे। अभी के विद्यार्थी को नारा है। तो लेबरे हम पढ़ा रहे हैं, इधर उधर बात कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं उधर उतार रहे हैं। समझ लो ना बात, तो बातें अलग हो जाएगा। चलो ध्यान दो, कॉस्टिक सोडा को प्रयोग विधि में कैसे बनाया जाता है। इसको क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। अभी समझो क्या होता है, समझो ना। इसको क्लोर एल्कली क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। सुनो, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सीधा पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में कॉस्टिक सोडा को किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। देखो ये विधि क्या होता है, देखो ये विधि क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। इससे पूछता है एग्जाम में 5 नंबर में क्या होता है, समझो। क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। देखो जब सोडियम क्लोराइड, देखो जितना भी लवण इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, लगभग लवण को साधारण नमक से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? साधारण नमक। जहाँ आपको सोडियम क्लोराइड आ गया, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? साधारण नमक। तो जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत अपघटन
किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर, कैथोड कैसे लिखा जाएगा? विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर Na बोले तो सोडियम धातु, Na प्लस धातु प्राप्त होता है। सुनो, इधर ध्यान दो, कुछ वर्ड नया मिला है, जैसे संतृप्त जलीय विलयन। बिलियन हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। बिलियन का मतलब क्या होता है? कोई बाहर है कि कौन है? क्या है? कौन है? बोलो सर जी, बोले अभी बोलिए कि सर जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे है, 5 मिनट मिलते हैं सर जी आपसे। आ रहे हैं 10 मिनट में क्लास खत्म करके। सुनो, हम लोग 9th क्लास में बिलियन पढ़े थे। बिलियन पढ़े थे ना? 4 बजे बिलियन पढ़े थे। बिलियन, अब बिलियन में भी एगो संतृप्त जलीय विलयन होता है। तो जलीय जब बोला जाए ना तो समझ जाना उसमें जल की मात्रा अधिक है। क्या है? जल की मात्रा अधिक है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या है इसमें? जल की मात्रा अधिक है। समझ में आ गया? तो क्या, तो देखो, अब किसी चीज़ में विद्युत धारा अपघटित किया जाता हो या विद्युत धारा दिया जाता हो तो उसमें दूगो चार्ज होता है। क्या होता है? दूगो चार्ज होता है। क्या होता है? दूगो चार्ज, एगो माइनस चार्ज होता है, एगो प्लस चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? एगो होता है माइनस चार्ज, एगो होता है प्लस चार्ज। समझ में आ गया ना आप लोग को? तो प्लस चार्ज जो होता है वो कैथोड होता है, माइनस चार्ज होता है एनोड होता है। आप लोग देखते होंगे ना, बैटरी कुटरी में लगाते हो तो 2 तरह का, वो हरियर का होता है, वो काला वाला होता है। बचपन में हम लोग तो बहुत सारे CD TV चलाए हुए नहीं रे, नहीं, एगो लाल हुआ करता था, एगो हरियर हुआ करता था, एगो काला हुआ करता था, एगो ब्लू हुआ करता था। तो एगो कैथोड होता है, एगो एनोड होता है। बात इतना बात आप लोग समझ जाओ कि जब संतृप्त जलीय विलयन में, समझ गए ना, जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत अपघटित किया जाता है तो कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। क्या होता है? बड़े सोडियम धातु प्राप्त होता है। और जब उस सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, यहाँ लिखोगे, जब उस सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉस्टिक सोडा का निर्माण होता है। तो इसको बोलो, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया आप लोग को? ये बनाने का विधि एकदम आसान तरीका है, घबराने का ज़रूरी नहीं है। याद कैसे करोगे? हमने अपना मन से लिखे हैं, आप भी अपना मन से लिख सकते हो। बस 2-4 बार इसको याद करो, समझ में गए ना, और इसको लिखो। बस लॉजिक ये याद रखना है कि चाहे कॉस्टिक सोडा हो या खाने वाला सोडा हो या धोने वाला सोडा हो, हम लोग 3 को सोडा पढ़ेंगे।
एगो खाने वाला सोडा, एक कॉस्टिक सोडा हो गया जो पड़ी रहे हैं, एगो धोने वाला सोडा होता है जो कपड़ा वपड़ा नहीं धोते हैं वो भी सोडा। ये तीनों सोडा को सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत अपघटित किया जाता है या विद्युत धारा दिया जाता है तो उस स्थिति में कैथोड पर क्या तब करें, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है या Na धातु प्राप्त होता है। और जब उस Na धातु को या सोडियम धातु को जल से अपक्रिया कराया जाता है तो कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। समीकरण को बुआ रे यहाँ पे दिखाई पड़ता है, हैं? दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हाँ देखो, केमिस्ट्री में उदाहरण जो समीकरण होता है और फिजिक्स में फिगर नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो एक भी नंबर देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखो तुम लोग को इसमें दो आपको क्या करना है, सोडियम को किससे अपक्रिया कराना है। आप लोग को सोडियम प्राप्त हो गया ना, सोडियम को किससे कराना है, जल से कराना है। तो क्या प्राप्त होगा हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या प्राप्त होगा, उसके बाद याद करना हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। थोड़ा नीचे सट गया है, कर लेना आप लोग, समीकरण को संतुलित कर देना है। यहाँ पर 2 होगा, याद कर लो, यहाँ पर भी 2 होगा। आगे कुछ, चलो इतना चीज़ आप लोग देखो। उम्मीद है कि आपको लगभग चीज़ समझ में आ गया होगा। एकदम आसान चीज़ है, एग्जाम में पूछता है बुआ रे। ये कॉस्टिक सोडा एग्जाम में 5 अंक में कभी कभी पूछ देता है। जो हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव सहित बता दिए हैं आप लोगों को, और आप लोग सही से इसको उतार लीजिए। समझ में गया? उसके बाद इसके बाद देखते हैं आगे क्लास करके। नहीं और पानी भी नहीं देंगे क्योंकि घर से पानी लेके क्यों नहीं आता है। सीधी सी बात है, पढ़ने के लिए आता है तो पानी भी लेके आया करो ना, सीधा बात। सुनो इधर देखो, अभी हम लोग क्या देखे थे कि कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में हमने करके देख लिए थे। नहीं, अब कॉस्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में चर्चा थोड़ा पूछ लेते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा समझ लो कैसे आते हैं क्वेश्चन। एग्ज़ाम में तुमसे पूछेगा कि कॉस्टिक सोडा को प्रयोगशाला में या प्रयोग विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है तथा इनका किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। समझ में गया? तो जैसे बनाए थे वैसे आप लोगों को बना देना है, इनका उपयोग लिख देना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हाइड्रोजन गैस का कहाँ उपयोग किया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलो ये सब इसी के अंदर था, इसलिए हमने इसको इसी में कवर करवा दिए हैं। चलो ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का उपयोग पहला साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। देखो साबुन तो सभी व्यक्ति देखा होगा, ऐसा कोई है इसमें बैठल जो साबुन नहीं देखा है कोई? साबुन सब आदमी देखा है ना रे। ललका साबुन आता है, उजर का साबुन आता है, हरियर का साबुन आता है, पियर का साबुन आता है, अनेक प्रकार का साबुन आता है, नहीं रे? आता है ना रे? ये तो बात आपको समझ में आ गया। लेकिन समझो ये अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक का मतलब सरफ होता है। क्या था बुआ रे? सरफ होता है। तो याद रखो कि कॉस्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में और सरफ बनाने में किया जाता है। सरफ को ही डिटर्जेंट कहा जाता है, नहीं, या उसको अपमार्जक कहा जाता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद कॉस्टिक सोडा का उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? कागज़। कॉस्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कागज़ बनाने में। कागज़ तो सभी आदमी देखा होगा, कोई देखा है ऐसे कागज़ नहीं देखा है? कहाँ है कागज़? हाँ, आप लोग जिस पे लिखते हैं ना वही कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है, नहीं? चलो ध्यान दो आगे। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कॉस्टिक सोडा का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। देखो
अब समझो कि अभिकर्मक क्या होता है। देखो, प्रयोगशाला का मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ का परीक्षण किया जाता है, तो उस परीक्षण में इनको उपयोग में लाया जाता है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर मंद है तो तेज कर देगा, अगर तेज है तो मंद कर देगा। नहीं, जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आप लोग कोई व्यक्ति दाल बनाए हैं, दाल नहीं, अगर कोई ऐसा दाल है जो अधकच्चू में छू देता है तो सीझबे नहीं करता है, कौन? रहरी के दाल ना, खेसारी के दाल नहीं ना है। रहरी के दाल अगर बीच बिचाहा में छू दीजिएगा ना तो सीझबे नहीं करेगा। तो देखना, अगर कोई बच्चा धोखा से भी छू दिया उस दाल को तो दाल नहीं सीझता है। कारण ये है कि उस दाल को एगो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ता है। ढक्कन उघारोगे तो वो ठिठुर जाता है। क्या होता है बुआरे? ठिठुर जाता है, वो सीझबे नहीं करता। कितना हीट मार दो सीझने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, या मम्मी लोग क्या करते थे, उस रहरी के दाल में कड़वा का तेल डाल देते थे, नहीं रे, तो अपने आप सीझ जाता था। देखो वहाँ पर क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। हम लोग दाल को छू दिए थे तो दाल तो नहीं ना बना, दाल नहीं सीझा, लेकिन उसमें कड़वा तेल जब डाल दिए, कड़वा का तेल मतलब सरसों का तेल, नहीं देहाती वर्ड में कड़वा का तेल बोला जाता, नहीं रे, कड़वा तेल नहीं रे। तो कड़वा तेल अगर उसमें डाल दिए या सरसों का तेल, तोरी का तेल डाल दिए उसमें, तो वो क्या होगा मालूम है, वो मंद रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दिया और दाल सीझ गया। इस चीज़ को ऐसे समझो। जैसे अब दूसरा उदाहरण समझो, दूध कभी उठते हुए देखा है? तो दूध को अगर फाड़ना हो तो क्या करते हैं हम लोग? नींबू का रस डालते हैं। देखो, तो वहाँ पर नींबू क्या है, उत्प्रेरक के काम किया, अभिकर्मक के रूप में काम किया। समझ में गया आप लोग को? या कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है या हो रहा है तो तेज करने का, कम करने का काम यह क्या करता है, अभिकर्मक के रूप में काम करता है। बात समझ में आ गया आप लोग को? समझ में? तो ये तीनों उपयोग जो है कोस्टिक सोडा का, क्या है, कोस्टिक सोडा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग देखो, हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। आप लोग तेल तो देखे होंगे, घी भी देखे होंगे, नहीं? ये सब वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति। जैसे तेल, आप जितने भी घी मिलता है ना, वो घी नहीं होता, डालडा होता है। क्या होता है बोले? डालडा। और वो क्या होता है, किसी चीज़ को टाँस के बनाया जाता है। क्या चीज़ के बनाता है? टाँस के। नहीं, देखो रस वहीं से निकलेगा जो जीभ है। आप अगर घी निकालते हैं तो घी निकालते वक्त एक चीज़ देखना कि घी जब टाँसा जाता है तो बड़ा दुर्गंध उसमें से निकलता है। पूरे 4 गो 5 गो मोहल्ला में जगह जाएगा कि यहाँ पर घी टाँसा जाता है। वो घी के मालूम है घी कैसे बनाया जाता है? मम्मी लोग क्या करता है कि सुबह सुबह उठता है तो दूध को दलघुटनी से घाटता है, ऊपर का वाला फेन उठाकर एक बाटी में रखता है या किसी बर्तन में रखता है। तो 15 दिन 16 दिन होता है तो वो बिल्कुल सड़ जाता है। जब उसमें से पिलुआ फद फद करने लगता है ना, समझे ना, तब उसको टाँसा जाता है। और आप लोगों को अधिक मात्रा में घी की जब आवश्यकता हो ना, तो उसको तनी अधिक मात्रा में सड़ने देना। किसको? जो छाली आप निकालते हैं ना, वो जितना सड़ेगा ना उतना घी अधिक मात्रा में निकलेगा। क्या है? क्योंकि उसमें पिलुआ फट जाता है और पिलुआ के शरीर से वो खून निकलता है। समझ में ना? उसी को घी बोलते हैं। समझ में? आप देखिएगा ना, उस देखो है, आप घी जब टाँसा जाता है ना, तो घी जब टाँसा जाएगा तो देखना उसमें महकता बहुत ज़्यादा है, और भी सरन महकता है यार, सरन महकता है ना, नहीं? अच्छा, उसी को वो जब घी जब निकाल लेता है, घी जब निकल जाता है तो खोखरन बचता है ना। जो आदमी कुमार आदमी कहता नहीं खाने के लिए, खोखरन अगर खाता है तो बियाह में ज़्यादा बढ़ता होता है। ये सब फेक न्यूज है। क्या करके खाता है? नहीं, चीनी देखिए। अच्छा, मम्मी लोग क्या करता है, उसमें मकई का आटा फेंट देता है, चीनी डाल देता है। नहीं, गेहूं का आटा के मकई का आटा डालडा कुछ करके करता है ना, कुछ नहीं करता है, करके देखना। लेकिन ये सब फेक न्यूज है कि खोखरन खाने से क्या होता है, बियाह में बढ़ता होता है। ये सब नहीं, तो खूब जब सुखार हो ना तो धिया पुता खोखरन खिया के रखे रहो और उसको चट बियाह करा दो, कोनो जानवर में बढ़ते तो बढ़ता होगा ना रे, दोनों काम निकल जाएगा अपना का। चलो, तो हाइड्रोजन का प्रयोग जो है ना, वनस्पति घी से किस में किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। उसके बाद हैबर एक विधि है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किया जाता है। हैबर विधि द्वारा ये एक विधि है। अमोनिया जानते हैं ना, जो खेत में डाला जाता है। क्या डालता है? खेत में डाला जाता है।
तो सुनो ना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग और जगह किया जाता है, जैसे कान में गुज्जू हो जाता है ना, कति बोलते हैं, गुज्जू है ना बोलते हैं, कान में जब गुज्जू हो जाता है तो उसमें जो दवाई डाला जाता है और खदखदा जाता है, वो हाइड्रोजन गैस रहता है। क्या रहता है बोले? हाइड्रोजन गैस रहता है। समझ में क्या लोग? तो हाइड्रोजन गैस का दो प्रयोग है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसी चीज़ को लिखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में किया जाता है। कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में किया जाता है। विरंजित मतलब कर नहीं होता है। देखिए आप लोग जब कपड़ा खरीद के लाते हैं तो पूरा कंपनी से जब कपड़ा आता है पैकेट में जब बंद रहता है तो पूरा कर रहता नहीं रे, नहीं बाहर रहेगा तो नहीं तो बाहर रहेगा। वो पेटियार पे वाला देखेगा कपड़ा और पूरा टाइट रहेगा, पूरा आकार में रहेगा, कपड़ों आकार में रहेगा। समझ में क्या ना? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग कहा गया जाता है कपड़ों एवं, कपड़ा जानता है रे, ऐसा तो नहीं कोई विद्यार्थी कपड़ा नहीं जानता है, जानता है ना कपड़ा रे, कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में किया जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, देखो पेयजल का मतलब पीने वाला जल, पेयजल का मतलब पीने वाला जल। जैसे आप एक चीज देखे होंगे, इनार उनार देखे आप लोग, इनार जिसमें बियाह शादी में गिधारी मटकुर होता है, इनारे पना होता है रे। अब ससुरा सब इनार में कथी कथी कह देता है भगवान जाने। कल पे नहीं, इनार पे पहले ज्यादा हुआ करता नहीं रे। तो इनार जब साफ किया जाता है ना तो देखना उसमें चूना गिरा दिया जाता है, ऐसा देखा है रे? अच्छा ये चीज नहीं है तो पोखरी उखरी में देखे चूना छीट देते हुए, पानी साफ होने के लिए चूना छीटा जाता है। उसी चूना में जो है ना क्लोरीन गैस होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग अगर पानी में कीटाणु अगर फैल गया हो या कीटाणु लग गया है तो उसमें क्लोरीन गैस को प्रभावित कीजिए, वो शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध। आरओ जो आता है, आरओ कंपनी आता है ना पानी को शुद्ध करने के लिए, उसमें यही सब डाला रहता है वो, और पानी शुद्ध होकर निकलता है। समझे? अब देखो उसके बाद कहता है विरंजक चूर्ण। देखो हम लोग आगे विरंजक चूर्ण को पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको बनाने में क्या होता है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में गया? अभी आप सभी व्यक्तियों को लगभग ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये चीज़ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में पूछता है 5 नंबर में। समझेगा आप लोगों को? तो आप लोग इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, सब चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। समझेगा? अब हम लोग अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना उतार लीजिए। फिर अगले मोटरसाइकिल कब आए नहीं सर जी